सीमा को मनहूस मानकर उसकी माँ हर बार घर से निकलने से पहले उसे दीवार से जकड़कर बांध देती थी। लेकिन एक दिन अचानक आए अजनबी ने उसकी बेड़ियां खोल दी। शुरू में सीमा को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और भोलेपन से अपने घर परिवार के बारे में बताने लगी। अजनबी ने उसकी मासूमियत देखकर कहा कि वो उसे शहर ले जाकर अच्छा जीवन देगा। यह सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। सच? आप मुझे शहर ले जाएंगे? अगर तुमने मुझे खुश किया तो, वह बोला। इसी बीच माँ लौट आई। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखकर डर के मारे कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, उसे छोड़ दो। मगर वह आदमी उल्टा माँ पर भड़क उठा। अगर तूने इसे फिर से धूप में जंजीरों से बांधा तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। झगड़ा इतना बढ़ा कि असलियत सामने आ गई। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि सीमा का वर्षों से गायब पिता था। मगर पिता होने के बावजूद वह बेहद घटिया इंसान निकला। उसने न सिर्फ घर की छोटी बच्ची को डराकर रुला दिया, बल्कि माँ को भी जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। इस सब को देख सीमा को गुस्सा या डर नहीं आया, बल्कि उसके दिल में अजीब सा सुकून था कि उसके पिता ने उसकी माँ से लिए गए जुर्माना का बदला ले दिया। माँ से झगड़े को निपटाने के बाद उस आदमी ने अपना असली चेहरा पूरी तरह दिखा दिया। जब सीमा को होश आया तो गहरी रात हो चुकी थी। उसके पिता बिस्तर पर गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। सीमा धीरे धीरे कदम रखते हुए एक मिट्टी के तेल का दिया उठाती है और दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां माँ और छोटी बहन कैद थी। वो दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से पिता की खर्राटों की आवाज और तेज हो जाती है। ये बस एक झूठा डर साबित हुआ। मगर तभी उसके हाथ से दिया गिरकर जमीन पर फूट गया। सूखी घास ने पल भर में आग पकड़ ली। सीमा ने तुरंत भागने के बजाय माँ और बहन को बचाने की कोशिश की, मगर ताला किसी तरह नहीं खुला। इस बीच आग इतनी तेज भड़क उठी कि छत के सहारे भी जलने लगे। काफी देर तक झिझकने के बाद आखिरकार उसने अकेले ही भाग निकलने का फैसला किया। घर को आग की लपटों में घिरते और अंदर से माँ बेटी की चीखें सुनते हुए उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। न समझ आया कि वो डर से सुन्न हो चुकी है या जानबूझकर सब अनदेखा कर रही है। उसने मदद के लिए चिल्लाने के बजाय आग के सामने ऐसे हाथ सेंके जैसे सर्दी से बच रही हो, और जब आग पूरी तरह आसमान तक भड़क गई तब जाकर वो दूर भागी। लेकिन थोड़ी ही देर में थककर जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरकर बेहोश हुई सीमा को अगले दिन राह चलते लोगों ने बचा लिया। ज्यादा दूर नहीं, वही जला हुआ घर खड़ा था। एक आदमी ने वहाँ हालात देखे और तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने सीमा को एक कॉन्वेंट भेज दिया। वहाँ अफसर और ननों की बातचीत से साफ हुआ कि आग में सिर्फ माँ और बहन की जली हुई लाशें मिली। दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए वो बच नहीं पाई। वहीं कुछ जली हुई मर्दाना कपड़े भी बरामद हुए, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के बाद डॉक्टर मिराजो ने बताया कि सीमा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ये सुनकर दयालु ननों ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया और कहा, हे प्रभु रहम करो। फैसला हुआ कि सीमा को आज रात कॉन्वेंट में ही रखा जाएगा और कल उसके भविष्य पर बात होगी। लेकिन जब दो ननें उसे नहला रही थीं, उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। उनकी बातों से साफ था कि वो उस जगह को बिल्कुल नीचा समझती थी। वहाँ के बच्चों को तो कुत्तों का खाना भी नसीब नहीं होता। ये सुनते ही सीमा के मन में भागने का ख्याल